हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्रीम और इंस्पिरेशन के प्रति ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न। फ्रेंड्स, ये वीडियो में दो दिन शायद लेट हो गया बिकॉज आई हैव इन सम ट्रबल। ओके, मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस चुका था और मैं थोड़ा उसको सॉर्ट आउट करने लगा था। तो ओके फ्रेंड, अब मैं फिर भी कोई टेंशन नहीं लीजिए, मैं इस वीक में आपको ये टोटली कवर कर दूंगा। जैसे सैटरडे संडे को मैं इसका लेक्चर नहीं अपलोड करता था, बट मैं सैटरडे संडे को अपलोड कर दूंगा। ओके, आपको जो वीक में 4 लेक्चर मिलने वाले हैं वो ज़रूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग से यही है कि आप लोग मैनेज कीजिए। कोई चक्कर नहीं, होता है कि लाइफ में कभी कभी काम आ जाते हैं ऐसे कि मतलब बाकी काम को छोड़ना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखते हैं कि मतलब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था और उसका प्रॉपर्टीज भी बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का टोटल कितने प्रॉपर्टी है, उसका बहुत सारा मतलब इम्पोर्टेंट है। आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखे होंगे और समझे होंगे और उस पर घर पे भी प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम आगे फुल्ली ये जो मैट्रिसेस है ना इसमें यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, उसके बाद एडजॉइंट क्या होता है। तो वन बाय वन करके देखेंगे पहले, लेकिन एक नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। जब मैं पिछले क्लास में आप लोग को ये भी बताया था कि जब मैं हार्मिशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी करवा रहा था, बट मैं बोला था कि इसको मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बाद बताऊंगा। तो ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे ये कह रहा है। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए आई जे मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है, एन गुना एन ऑर्डर का हार्मिशन मैट्रिक्स है, देन द मैन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी रियल। ओके, जो मैन डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मस्ट बी रियल होगा। हार्मिशन मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को बताए थे कि जब मान के चलिए हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, जो प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताए थे कि ए थीटा इक्वल टू ए। ओके, और ए थीटा क्या होता है कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रहता है उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं और फिर कॉन्जुगेट को जब हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आपका ये हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ओवरऑल आप लोग का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है हार्मिशन मैट्रिक्स क्या कहेंगे, जब इसका मैन डायगोनल एलिमेंट रियल होना चाहिए। जैसे उसका कोई मैट्रिक्स है, सॉरी, जैसे आपका कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ओके, तो इसका जो मैन डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ओके, बट यहाँ तो हार्मिशन मैट्रिक्स में इमेजिनरी चाहिए ही चाहिए, तो ये दोनों में से कोई आपका ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ओके ये आपका एग्जाम्पल था। तो फ्रेंड्स, अब सेकेंड ये कहता है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ओके, इसमें क्या होगा कि जो एलिमेंट जो आई जे इक्वल टू जे आई। ओके, सिंपली आपका ये हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए कि ए आई जे, तो ए आई हो गया जो रो को दिखाता है, जे कॉलम का हो गया, और इसमें जे मान के चलिए जो इसमें पहले जो आ गया जे आई, यानी ये आपका हो गया A12 इक्वल टू A21। ओके, तो ये इस तरह का मतलब ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली ये इसमें कोई साइन का मतलब चेंजिंग नहीं रहेगा। तो सिंपली हम देखते हैं कि जब एसक्यू हार्मिशन रहेगा तो यही प्रॉपर्टी क्या कहता है। ओके, तो इसको हम जैसे कि आपको दिखाता हूँ सेकेंड। ओके, इसका भी है, सॉरी इसको क्यों मिटा दिएगा, इसका ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर का है, यहाँ पे लिखिए ये है एसक्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ओके, इसको एसक्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। देन क्या होगा कि पहला जो होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें जाएगा द मैन डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो मैन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका कि मैन डायगोनल या तो आपका इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी या तो और जीरो। ओके, या तो आपका इमेजिनरी होगा या और नहीं तो जीरो होगा। ओके, और बी इसका ये कहेगा कि सिंपली ए आई जे इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए जे आई, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ओके फ्रेंड, तो ये इसका छोटी सी दो प्रॉपर्टी थी, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको अच्छे से
कर सकते हो। को मान के चले कि कभी गेट उट में इस तरह का कि ये मतलब एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि एस क्यू आर मिशन मैट्रिक्स है तो ए आई जे इक्वल टू मतलब 4 ऑप्शन आपको दे दिए रहेगा, तो उसमें आपको एक चूज करना रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड हम आज देखते हैं सबसे पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का बारे में बात करता हूँ। ओके, और उसमें मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले हम उसको माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट भी निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो प्रोसेस है। जैसे कि एक हम जॉर्डन मैटर से भी करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आज हमको ये बताना कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसको मैं आज 1 बाय 1 करके आप लोगों से इसको बातें करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी मान के चले कि एक आप लोग को पता होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे हम बोलते थे जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट जब निकालते थे तो वो क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। ओके फ्रेंड्स, जिससे जो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ये हो गया मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसको बोलते हैं इसको अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे कि इन्वर्स निकालना है सपोर्टेड, तो इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। एक होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, तो ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सपोर्टेड मान के चलिए कि जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो उसका इन्वर्स तो नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो इसका इन्वर्स तो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, इनवर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली इसको इसलिए कि मतलब इसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। ओके फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा इनवर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, इनवर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स इसका हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और इसका नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट में जीरो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो इसको टोटल को मतलब कोई भी चीज़ को डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका इन्वर्स निकालने का फाइंड मतलब ये आपका फॉर्मूला है। तो चलिए हम बात करते हैं इसको अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है कि सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है, फिर उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ट्रांसपोज करते हैं तब जाके एडजॉइंट निकलते हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 प्रोसेस करके, पहले 2 बाय 2 मैट्रिक्स में देखेंगे, फिर 3 बाय 3 मैट्रिक्स में कि कैसे हम माइनर कोफैक्टर सब निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 करके माइनर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ओके, तो फ्रेंड हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि मतलब माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब एक इन्वर्स निकालने के लिए हमको इतना चीज़ को फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकाला जाता है, फिर उसके बाद एडजॉइंट, और फिर उसका मतलब इन्वर्स निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मान के चलिए कि जैसे कि हम एक चीज़ बता रहे हैं आप लोग को, एक कि माइनर मान के चलिए। ओके, एक माइनर है, एक आपका कोफैक्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये माइनर और कोफैक्टर जो हम निकालते हैं ना, ये सिंपली हम जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके एलिमेंट्स का निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये एडजॉइंट और इसका इन्वर्स जो निकालते हैं, तो ये मैट्रिक्स का पूरा जो फुल्ली मैट्रिक्स होता है उसका निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाद में हम आप लोग को
एडजॉइंट निकालने का एक बहुत शॉर्टकट अच्छा तरीका दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बट हमको बिग मेथड आना चाहिए ताकि कभी मान के चले आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बिग मेथड से पूछ दे तो आप लोग अच्छे से करें। बट गेट उट के एग्जाम जैसे गेट एग्जाम हो गया, ईएससी एग्जाम या कोई भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम पहले माइनर कैसे निकालते हैं। तो सपोज दैट मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, ये आपका हो गया सपोर्टेड ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 5। ओके, ये कोई मैट्रिक्स है। तो सिंपली हम इसका मैट्रिक्स का जो एलिमेंट का जो मतलब नॉमिनेशन किए थे ये 1 1 ए 1 2 यानी फर्स्ट रो मतलब सेकंड कॉलम, ये 2 1, ये आपका हो गया 2 2। ओके, तो सिंपली हम इसको ऐसे किए थे। ओके, तो अब हम इसको माइनर निकालना है कि सबसे पहले हम अभी बात किस पे कर रहे हैं कि माइनर पे बात करें। ओके, कि माइनर इसका निकालना। ओके, कि माइनर कैसे फाइंड करना है। तो माइनर के लिए सिंपली हम इसका नोटेशन जैसे ए है ना, तो इसको हम सिंपली M11 कर सकते हैं, M12 M21 M22। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ये हो गया। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो फ्रेंड हम यहाँ पे माइनर कैसे निकालते हैं। तो माइनर 2x2 में ऑर्डर में निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये निकालना बहुत ही सिंपल है, बट 3x3 में थोड़ा उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना रहता है कि माइनर निकालना, जैसे M11 निकालना। ओके, M11 ये वाला हो गया। इसका जब निकालेंगे तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट है वो आ जाएगी। तो इसका जो ए एलिमेंट है मतलब M22 में मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये 5। तो ये आपका ये हो गया। यहाँ पे साइन कोई मैटर नहीं करता है, बट इसी को जब को फैक्टर निकालते हैं तो हम जो साइन जो आपको बताए थे कि इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव, वो साइन आ जाती है। तो इसको चलिए हम बात करते हैं कि जब को फैक्टर निकालते हैं तो सिंपली हम वो M12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका M12। इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा डायगोनल, ये आपका 3 हो गया। सिंपली M21 निकालेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ये देखेंगे तो ये आपका 2 हो गया। और M22 जब निकालेंगे तो इसका जो एलिमेंट है जो फर्स्ट वाला M1 का, ये 1 हो गया। तो सिंपली हम इसको 2x2 ऑर्डर में माइनर निकाल सकते हैं। ओके, अब सिंपली इसी को जब हम को फैक्टर निकालते हैं, एक सेकेंड, को फैक्टर निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। आपको सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है कि इसका जो साइन आपका है, ये वाली जो साइन है इसको हम प्लस करते हैं और ये नेगेटिव का क्या अल्टरनेटिव साइन हो जाता है। ये आपका फिर प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन है। तो सिर्फ इसको हमको साइन लगा देना है। तो जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसको सिंपली हम C11 लिख सकते हैं। तो C11 यानी इसका पहला का साइन पॉजिटिव है तो C1 का 5 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। फिर सेकेंड का साइन यानी C12। ओके फ्रेंड, यहाँ पे जैसे M12 है ना तो C12 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम देखेंगे तो इसका साइन नेगेटिव है, क्या कि इसका साइन नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे -3 हो जाएगा। सेम सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ साइन इसमें लगा देंगे M12। ओके, इसका भी साइन आपका M12 यानी नेगेटिव है तो इसका तो M की जगह पर C लगा देंगे, सॉरी C12। इसका साइन 2 मतलब -2 लगा देंगे और C22। तो ये आपका इसका साइन पॉजिटिव है, ये फोर्थ वाले को पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा। इसका सिंपली जब करेंगे जितना भी 1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो सिंपली हम जो को फैक्टर होता है तो इसको आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, 1 मिनट इतना तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज नोट्स करके लिख लीजिएगा, नोट। ओके, नोट करके आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो माइनर, ओके, और ये आपका हो गया को फैक्टर। ओके ओके, इस दोनों का यहाँ पे आप लोग एक चीज़ दे सकते हो विथ साइन। ओके, तो यानी माइनर और को फैक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब माइनर को जब हम विथ साइन यूज कर देते तो वही को फैक्टर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ओवरऑल ये अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए हम अब जैसे कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये काफ़ी इजी था। बट इसको 3x3 ऑर्डर में कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। बात तब जाके हम ये देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालता है। तो सिंपल अब इसका एडजॉइंट 2x2 में कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ये हो गया, हम को फैक्टर निकाल लिए और फिर को फैक्टर को जब हम ट्रांसपोज कर देंगे और फिर उसको जब सिंपल जो मैट्रिक्स सॉल्व किया उससे जब हम उसका
डिटरमिनेंट से जो डिवाइड कर देंगे तो उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो चलिए हम अभी 3/3 ऑर्डर का पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 3/3 ऑर्डर में हम कैसे माइनर निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं 3/3 ऑर्डर में। ओके, तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखते हैं 3/3 ऑर्डर का। सपोज एक मान के चलिए कि एक कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट्स 2 4 6 7 2 5, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम आप लोगों को समझाना था इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसको थोड़ा आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि इसका हम साइन तो आपको बताए थे, इसका साइन आपका हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये उसके बाद अल्टरनेटिव नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव है तो ये हो गया नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो इतना साइन हमको माइंड में रखना है। और सिंपली हम जो माइनर वाली जो एलिमेंट है m, इसको M11 से दिखाएंगे, M22 M33, तो उसमें m लगा देंगे जैसे A11 A22 दिखाते थे उसी तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 1 by 1 करके निकालते हैं। तो सपोज डेट मान के चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसको क्या करना था कि मतलब जैसे हम डिटरमिनेंट जब सॉल्व करते थे तो डिटरमिनेंट जब किसी रो और किसी कॉलम के अकॉर्डिंग जब करते थे तो क्या करते थे, जब इस एलिमेंट का निकालते थे तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट इसको कैंसिल करते थे, बट इसका हम इसका पूरा ऑपरेशन करते थे। ओके, कि 2 है तो सिंपली माइनर भी निकालना है। तो जैसे कि मान के चलिए M11 निकालना है। ओके, ये एलिमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 5, ये वाली एलिमेंट ये छोड़ के मतलब इसका ये छोड़ दिए ये छोड़ दिए, तो अपने पास आ गया 2 5 2 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस 5 इंटू 5 2 जा 10। ओके, तो ये आपका आ जाएगा -8। ओके, तो यानी M11 का वैल्यू आपका आ गया -8। ओके, सिंपली वो M12 देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो M12 देखेंगे, मान के चलिए आपका ये एलिमेंट हो गया, तो सिंपली इसमें ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, ये बीच वाली पार्ट और ये वाली चला जाएगा। तो सिंपली हम M12 देखेंगे तो हमको ये करना रहेगा, इसमें एलिमेंट बच जाएगा कौन, तो ये बच जाएगा 7 3 5 1। ओके फ्रेंड्स, अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली इसका 7 1, तो ये हो गया 7 और 5 मतलब 15। ओके, तो ये हो गया -8। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका हो गया। अभी साइन का कोई भी मतलब नहीं, जब को फैक्टर निकालेंगे तब साइन। तो सिंपली ये हो गया। सिंपली हम अब 1 by 1 करके वैसे ही निकालें, M13 निकालते हैं तो आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया, वैसे ही निकाल लेते हैं। तो 1 1 3 ये हो गया ये वाले एलिमेंट, तो ये कैंसिल ये बच गई, तो 7 इंटू 2 ये हो गया 14, और इसका जब 3 इंटू 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया 3 - 2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3 - 2, ये हो गया 6, तो ये आपका हो गया 8। ओके फ्रेंड्स, सिंपली इसका निकालेंगे, सब ऑल एलिमेंट्स का निकालेंगे ना, M21 का वैल्यू निकालेंगे। तो M21 का वैल्यू निकालेंगे मतलब ये और ये गया, तो फिर मेरे पास बच गया ये 4 6 1 2। ओके, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया 4, ये हो गया 6 1 2। ओके, ये आपका था 2। तो इसको हम देखते हैं, तो जैसे इस एलिमेंट का निकालना तो ये गया और ये गया। ओके, मेरे पास बचा 4 6 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 एकम 4 -6 इंटू 2, ये हो गया आपका 12। ओके फ्रेंड्स, तो इसको जब हम ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -8। ओके, इसको थोड़ा गौर से करना पड़ता है अच्छे से आपको, कि ताकि इसमें मिस्टेक ना, सिली मिस्टेक का बहुत ज़्यादा ये रहता है। फ्रेंड्स, सिंपली हम इसका देखेंगे तो ये 2 वाले एलिमेंट, तो यानी ये इसका ये मतलब रो और कॉलम, मतलब ये रो और ये कॉलम दोनों एलिमेंट ये हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास बच गया ये और ये, तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 M22, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो गया 2 -6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -18। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -16। ओके, तो सिंपली हम इसका देखेंगे 1 2 3 निकालेंगे, तो इसको जब 1 3 यानी इस एलिमेंट का जब निकालेंगे तो ये गया और ये गया, मेरे पास बच जाएगा 2 इंटू 2 2 2 जा 4 -4 इंटू 3, ये हो गया 12, तो ये हो गया -8। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिमिलरली हम इसका जब आगे भी प्रोसेस करेंगे तो ऐसे ही निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम 1 by 1 करके इसका देखते हैं कि M31 कितना होगा, M31
M31 यानी ये एलिमेंट हो गया, तो ये गया और ये गया, तो 20 और ये हो गया 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, ये आपका 8 हो गया। M32 इसका जब निकालेंगे इस एलिमेंट के लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये बच गया। तो 5 इंटू 2 ये हो गया 10 माइनस 7 इंटू 6 ये हो गया 42। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -32। ओके फ्रेंड्स, सिंपली अब एक एलिमेंट ही है तो इसको साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा M33 जब निकालेंगे तो ये एलिमेंट हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 2 2 जब 4 माइनस 7 इंटू 4 ये हो गया आपका 28। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -24। ओके, तो ये आपका ओवरऑल सब एलिमेंट हो गया। तो सिंपली अब इसको हम निकालें, अब इसको हमको कोफैक्टर निकाला, तो कोफैक्टर में कुछ नहीं, जैसे C11 तो इसका साइन आपका पॉजिटिव है तो कोई चक्कर नहीं, जितना M11 है वही आ जाएगा, -8 सिंपली इसमें साइन लगा देंगे। C12 निकालना रहेगा तो C1 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे -8 है, बट -8 को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा। ओके, C13 हो जाएगा, तो C13 जब हम निकालेंगे तो सिंपली C13 का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो जो वही होगा वही कर देंगे। तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये 8 है तो ये 8 ही आ जाएगा। सिंपली हम देखेंगे C21, तो T1 का जो था 21 का साइन नेगेटिव था तो 21 में -8 है तो सिंपली -8 को जब साइन चेंज करेंगे तो 8 हो जाएगा। C22 इसका साइन आपका 22 का साइन पॉजिटिव था तो इसमें देख रहे हैं 22 में -16, सॉरी ये हो गया -16, तो -16 का क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, C23 निकालेंगे तो C23 का जो साइन है नेगेटिव है तो यहाँ पे M23 का -8 है तो ये हो जाएगा -8 माइनस, तो ये हो जाएगा +8। C31 इसका वैल्यू जब निकालेंगे C31 तो M31 का हो गया आपका 8 और C31 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे 8 ही रह जाएगा। C32 ओके फ्रेंड, तो C32 का जब हम निकालेंगे तो ये को 10 माइनस ये इसका जब साइन मान के चलिए इसका साइन चेंजिंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा -32 है तो ये +32 और C33। ओके, इसका साइन आपका ओवरऑल पॉजिटिव है तो -24 इसका साइन कोई चेंज नहीं। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी मतलब इजी है, मतलब बट इसको ये है कि थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर से फिर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपका ओवरऑल ये हो गया। अब इसको हम सिंपली जितने भी कोफैक्टर के एलिमेंट है इसको सिंपल हम एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ओके, इसको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं तो ये हो जाएगा C11, तो ये हो गया -8, C12 यानी जितने भी यहाँ पे लिखेगा C11 C12 C13 तो इसको 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया आपका 8, ये आपका इसमें तो सारा 8 ही आ रहा है, ये हो गया आपका। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 8 2 1, ये -16 आ गया, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 8, ये आपका 32, ये आपका आ गया -24। तो ये जो जितना भी कोफैक्टर जो एलिमेंट है ना पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो आपका ये हो गया C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ओके फ्रेंड्स, तो ये जितना भी एलिमेंट है ना इसका हम मतलब कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे तो ये आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, इससे आगे आप क्या करना है उसको आप लोग पहले इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए और आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब इससे आगे वाले प्रोसेस आपको जब एडजॉइंट निकालने रहते हैं तो क्या करना रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपसे आगे बताता हूँ, आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम ये आपका कोफैक्टर निकाल लिया। ओके, अब हमको कोफैक्टर को ट्रांसपोज करना है तो आपका हो गया जैसे कि सपोज डेट इसको हम कोफैक्टर को C से दिखाते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स मान के चलो C 3 × 3 यानी 3 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। ओके फ्रेंड, तो इसका जब हम एलिमेंट निकालेंगे तो ये हो गया आपका -8 8 8 8 -16 8 8 3 2, ये आपका 24। ओके, अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है तो इस मैट्रिक्स का जब हम C3 × 3 का ट्रांसपोज निकाल देंगे
तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना था, वही कि जो रो था उसको कॉलम में और कॉलम को रो में। तो सिंपली ये आपका हो गया अच्छे से, ये आपका हो गया R1, ये R2, ये R3, ये आपका हो गया C1, C2 और C3। अब इसको हम देखते हैं कि 1 बाय 1 करके कैसे करते हैं। तो इसको हम सिंपल इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 8, ये जो रो वाले इसको कॉलम में लिखेंगे तो -8 8 8 ओके। फिर ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो ये हो गया 8 -16 8 ओके। फिर थर्ड को लिखेंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 32, ये हो गया -24। तो ये ओवरऑल जो ये निकाल लिए, इसका जब मान के चलिए सबसे पहले कोफैक्टर निकाले सारा एलिमेंट का, और सब जो उसके बाद कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज कर लिए तो इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओके फ्रेंड्स। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो ये ओवर जो कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो ये हो गया -8 8 8 8 -16 32 8 8 -24। तो ये आपका ओवरऑल हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इतना एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसके बाद हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। अब सिंपली हम इसका आगे करते हैं ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एडजॉइंट हम फाइंड कर लिए ओके। अब एडजॉइंट जब निकाले तो हमको इनवर्स का फार्मूला जो पहले हम बताए थे ए इनवर्स निकालने के लिए, तो क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओके फ्रेंड। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपका -8, ये हो गया 8 8 8 -16 32 8 8 24 ओके फ्रेंड्स। और इसको हमको क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट से भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका निकालेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2, तो ये हो गया आपका 2 2 1, ये 5 × 2 2 हो गया -10। सिंपली जब इसका ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका -4 क्योंकि इसका साइन माइनस। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली ये, तो 7 × 1 7, और ये हो गया 3 × 5, ये हो गया 15 ओके फ्रेंड्स। फिर इसका देखेंगे, फिर इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा +6, और इसका जब हम करेंगे तो मान के चले 6 और ये क्या और ये क्या, तो ये हो गया 7 × 2, ये हो जाएगा आपका 14, और 3 × 2 ये हो गया -6 ओके। तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 × -8, इसका जब करेंगे तो -4 × -8 ओके फ्रेंड्स, और 6 + 6 × 8। तो इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -16 + 32 + 48 ओके से। तो ये हो गया 80 80 में से 16 हो गया, तो ये हो गया 64, यानी इसका डिटर्मिनेंट ओवरऑल हो गया 64 ओके। तो इसको हमको इतना सिर्फ लेना है 64। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे, सिंपली अब इसका जब इन्वर्स निकालना है तो यानी इसका डिटर्मिनेंट 64 आ गया, तो इसके डिटर्मिनेंट से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना ओके फ्रेंड। तो ये हो गया आपका इतना, तो इसको हम 64, तो 64 से जो डिवाइड करेंगे तो ऑल एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड इसको डिवाइड इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम सिंपली जब ए इन्वर्स लिखेंगे तो आपका हो जाएगा -8/64। तो 8 को जब 64 से तो 1/8 हो जाएगा, तो -1/8, ये हो गया 1/8, ये भी हो जाएगा 1/8। सिंपली इसके लिए 1/8, इसका जब देखेंगे तो 16 यानी -1/4, इसका 1/2 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/8, इसका जब निकालेंगे तो ये भी 1/8 हो जाएगा। और इसका भी जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो गया -24/64 ओके। तो ये आपका ओवरऑल इसको हम कर लेंगे तो ये आपका इन्वर्स हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे देख लिए कि 3/3 ऑर्डर में सबसे पहले कोई भी चीज़ का माइनर निकालना पड़ता है, फिर उसका कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर की सहायता से उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो आपका एडजॉइंट हो जाता है। और फिर एडजॉइंट निकालने के बाद मतलब उसका जो टोटल मतलब उसको उसके डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड कर देते हैं तब आपका क्या होता है कि इन्वर्स मिलता है।
तो ओके, तो सिंपली 3/3 ऑर्डर में ऐसे निकालते थे। 2/2 ऑर्डर में तो सिंपली आपको वही करना है, वही प्रोसेस, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला वो तो बता ही दिए थे, और सिंपली उसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा और फिर उसका इन्वर्स निकाल दीजिएगा। ओके, तो ये आपका ओवरऑल 3/3 ऑर्डर में कैसे मतलब इन्वर्स निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसको मतलब इसमें ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे, फिर इसका प्रॉपर्टी भी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी फिलहाल अभी बीटेक के प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या बीटेक में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, या तो गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या यूपीएससी या कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको अच्छे शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक मतलब कोफैक्टर निकालने का शॉर्ट फार्मूला भी दूंगा कि कैसे आपको इतना बड़ा काम नहीं करना है, इतना बड़ा रास्ते से नहीं जाना है। एक शॉर्टकट दूंगा, उसको आप यूज करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे मान के चले वहाँ पे आपको इन्वर्स निकालना रहे तो डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर लीजिएगा। बट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगी तो उसको इसी प्रोसेस से, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स में, 8 या समथिंग 10 मार्क्स में, कोई यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का भी आता है, कोई में आपको 8 मार्क्स में, तो उसको ये प्रोसेस से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो। हमारी मेहनत और आप लोग की सपोर्ट एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। और अपना आप लोग इस कोविड की सिचुएशन में घर पे अच्छे से सेफ से रहिएगा और अपने अगल बगल जो मोहल्ले में जो भी आदमी है उसको भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि उसको भी इसमें जो पेंडेमिक कंडीशन है उससे वो लोग अच्छे से बचे। ओके फ्रेंड्स, तो बाय, आज के लिए बस इतना है।